कैपकट वीडियो एडिटिंग चैप्टर 7 में हम लोग देखने वाले हैं कि आप ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हो और अगर आपके वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ है या फिर कोई और ऑडियो आ गया है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हो। तो आ जाते हैं हमारे क्लिप में और यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्लिप्स ऐड कर रखा है। तो हम लोग इसका ऑडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना पहले सीखते हैं। तो जब भी आपके ऑडियो में से आपको बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव करना हो तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। पहले आप क्लिप को सिलेक्ट करो और फिर आ जाओ ऑडियो वाले ऑप्शन में जो कि आपको एडिटिंग पैनल में मिलेगा। यहाँ पे पहला आपको मिलता है वॉइस कंट्रोल कि अगर अपना आप वॉल्यूम चेंज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो या फिर रिड्यूस करना चाहते हो, तो यहाँ से आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हो। फेड इन फेड आउट क्या रहता है? अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही फुल वॉल्यूम में ये प्ले ना हो, 2 या 3 सेकंड बाद ये स्लो से होते हुए फुल वॉल्यूम में आए। उस केस में हम लोग फेड इन यूज़ कर सकते हैं और कितना ड्यूरेशन रखना है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड ले लूँ, तो आपको नीचे दिखाई देगा ये कर्व्ड ड्रॉ है। मतलब मेरा जो ऑडियो का वॉल्यूम है वो 0 से स्टार्ट होगा और 2 सेकंड होने के बाद जाके अपने फुल वॉल्यूम में पहुँचेगा। तो उसको बोला जाता है फेड इन। इसका अपोज़िट रहता है फेड आउट। अगर मैं चाहता हूँ कि एंडिंग के टाइम में भी सेम इफ़ेक्ट आए कि मेरा वॉल्यूम एक ही बार में 0 ना हो, बल्कि धीरे से ऐसे 0 होके लेवल अप जाए, तो उस केस में हम लोग फेड आउट भी डाल सकते हैं। और अगर आप फेड आउट डालोगे तो आपको फिर से लास्ट में और एक स्लोप बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये रहता है यूज़ फेड इन एंड फेड आउट का, जो कि मोस्टली रील्स में यूज़ होता है। जब आप रील को स्टार्ट करो तो उसमें फेड इन डाला जाता है ताकि एक ही बार में वॉल्यूम का झटका ना लगे, और जैसे ही आप एंडिंग कर रहे हो तो उसमें भी ताकि कान को झटका ना लगे कि अचानक से वॉल्यूम बंद हो गया आपका एंड स्क्रीन आते ही। तो उसके लिए हम लोग फेड इन फेड आउट यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको यूज़ करना है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो रहता है ये सारे। एक है नॉर्मलाइज लाउडनेस। अगर आपका क्लिप मान लेते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई पिच आपने बोल दिया है, कहीं पे लो पिच बोला है रिकॉर्ड करते टाइम, और उसको आप फिक्स करना चाहते हो तो मैनुअली जा जाके अलग अलग सेक्शन में वॉल्यूम एडजस्ट करने की जगह अगर आप नॉर्मलाइज लाउडनेस ऑन कर दोगे तो कैपकट उसको खुद से एनालाइज करेगा और फिर सारे वॉल्यूम लेवल को एक सिंगल लेवल पे ले आएगा, जिससे आपका एंटायर क्लिप में जो वॉल्यूम है आपका वो सेम रहे, कहीं पे हाई कहीं पे लो ना रहे। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। सेकंड है एनहांस वॉइस। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ गया है तो एनहांस वॉइस से वो हट सकता है। हालाँकि इसमें एक दिक्कत रहता ये है कि आपका वॉल्यूम भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे मैं नॉर्मली साउंड करता हूँ नेचुरली, उससे थोड़ा-सा अलग साउंड ये आएगा अगर आप ये यूज़ करते हो। तो उसके बदले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब आपको नॉइज़ रिमूव करना हो तो 2 ऑप्शन आपको ऑन करना रहेगा। एक रहता है रिड्यूस नॉइज़, जिससे अगर विंड नॉइज़ है या फिर कोई छोटा-मोटा नॉइज़ है तो वो हट जाता है। बाकी अगर लाउड नॉइज़ है या फिर आपका कोई गाड़ी का आवाज़ आ गया, डोर का आवाज़ आ गया या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस है या फिर म्यूज़िक भी है, तो उसको सेपरेट करने के लिए काम आता है वॉइस आइसोलेशन। वोकल आइसोलेशन 2 तरीके से काम करता है। अगर मान लेते हैं आपके ऑडियो में 2 चीज़ मिक्स है, एक तो नॉइज़ और एक आपका खुद का वॉइस ओवर। तो अगर आपको अपना सिर्फ़ वॉइस ओवर रखना है और बाकी चीज़ें हटाना है, और नॉइज़ के साथ-साथ हो सकता है म्यूज़िक भी हो और आप चाहते हो दोनों को स्टोर करना है। मैं चाहता हूँ म्यूज़िक भी रहे अलग से ट्रैक में और अलग ट्रैक में मेरा वॉइस रहे। तो वॉइस आइसोलेशन लेने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको वोकल रखना है या फिर जो आपका म्यूज़िक है वो रखना है। तो अगर मैं इसको अलग ट्रैक पे डाल दूँ, सेपरेट कर दूँ, हम लोग राइट क्लिक ऑप्शन देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होता है ऑडियो का। बाकी जो जितने भी ऑप्शन आए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो अगर आप इसको 2 बार कॉपी कर दो, इसको फिर से मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा एक ट्रैक में मेरा मेन ऑडियो रहे जो मैं बोला हूँ, और सेकंड ट्रैक में मेरा अगर कोई ऑलरेडी म्यूज़िक इसमें ऐड है तो वो रहे। तो जिसमें मैं चाहता हूँ कि ऑडियो रहे उसमें मैं लूँगा कीप वोकल, और सेकंड मैं चाहता हूँ जिसमें वॉइस के अलावा जो म्यूज़िक है वो रहे तो मैं लूँगा रिमूव वोकल। इससे क्या होगा, सेम क्लिप में अगर म्यूज़िक और मेरा वॉइस मिक्स भी है तब भी मैं दोनों को सेपरेट ट्रैक में डाल सकता हूँ और दोनों को सेपरेटली कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर है कैपकट का जो आपको डेफिनेटली यूज़ करना ही चाहिए, और मैं ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ भी करता हूँ। तो ये आपको यूज़ कर लेना है। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और स्टोर कर देता हूँ वीडियो में। तो ये हो गया हमारा ऑडियो ऑप्शन, और भी इसमें कुछ ऑप्शन रहते हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक रहता है आगे में फिल चैनल। ये क्या करता है आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो। अगर आपको लेफ्ट या राइट पर्टिकुलर चैनल में आपको ऑडियो रखना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम है वो सिर्फ एक ही साइड में प्ले हो, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, दोनों साइड में सिमिलर प्ले ना हो, तब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता क्योंकि जब कोई सुनेगा तो उससे कान के बाजा बज जाएगा, एक साइड से ऑडियो और एक साइड नहीं, तो खुद परेशान हो जाएगा बेचारा। लेकिन जब आप 3D साउंड बना रहे हो तब ये काम आता है। लेकिन 3D साउंड के लिए भी हम लोग सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसके लिए कैपकट यूज़ नहीं होता। तो ये फीचर हालांकि दिया हुआ है लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे अभी। मेनली जो आपको काम आने वाला है वो ये 2 है जो कि हर वीडियो में लगभग मेरे को काम आता ही है। एक रिड्यूस नॉइज़ और एक वोकल आइसोलेशन।
और अगर आप रील्स बना रहे हो तब तो फेड इन फेड आउट कंपलसरी है यूज़ करना। तो ये हो गया साउंड क्लियरेंस के लिए। लेकिन अगर आप मान लेते हैं आपको अपना वॉइस चेंज करना है, एलियन टाइप बनाना है, बच्चा टाइप बनाना है, या फिर आपको कोई क्रिएटिव इफेक्ट डालना है, तो आप जा सकते हो वॉइस चेंजर में। यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉइस चेंजर मिल जाएंगे। जो प्रो वाले हैं वो तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्री वाले हैं वो यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और अगर आपको अपने भाषा को सॉन्ग में चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये भी प्रो है। और वॉइस करेक्टर्स अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कुछ कुछ फ्री रहते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक या दो ही फ्री रहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी एआई टूल्स तो हम लोग सीखने ही वाले हैं, तो कैसे एआई टूल्स के जरिए हम लोग चेंज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अभी आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले मेन टैब पे, जो कि रहता है ऑडियो। तो अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी ऑडियो है तो उसको क्लियर कैसे करेंगे या फिर रिमूव कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपको सेपरेटली कोई और ऑडियो ऐड करना है तब काम आता है हमारा ऑडियो ऑप्शन। अगर हम लोग को डिवाइस में से ऑडियो लेना है तो आप मीडिया पैनल में जाके इंपोर्ट कर सकते हो ऑडियो। जिसके बाद मैं इसको ऑडियो ट्रैक में लगा पाऊंगा। ऑडियो ट्रैक हमारा मेन ट्रैक के नीचे रहता है, और आप मल्टीपल अगर ऑडियोज ऐड करोगे, जैसे एफएक्स लगाना है या फिर कुछ भी लगाना है, तो वो नीचे नीचे आते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई ऑलरेडी जो ऑडियो दिया हुआ है वो यूज़ करना है। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं रहता क्योंकि इसमें कॉपीराइट रहता है, आपको कॉपीराइट फ्री वाला बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है कि या तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो ऑलरेडी कुछ कुछ दिया हुआ है फ्री वाले उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कॉपीराइट फ्री नहीं रहते। तो अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ बिल्कुल भी ना करो। हालांकि अगर आप रील के लिए बना रहे हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट प्रॉब्लम्स नहीं रहता। सेकंड, अगर आपको साउंड इफेक्ट यूज़ करना है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो साउंड इफेक्ट्स में आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको चेक सर्च कर लेना है क्या साउंड इफेक्ट आपको चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रहता है वुश। तो अगर मैं यहाँ पे वुश प्रेस करूँ तो आपको उससे रिलेटेड सारे के सारे जितने भी वुश साउंड है वो आ जाएंगे। यहाँ से बस आपको डाउनलोड कर लेना है, और फिर जहाँ आप इसको लगाना चाहो वहाँ पे इसको ड्रैग करके लगा सकते हो। और लगाने के बाद अगर वॉल्यूम और बाकी एडजस्टमेंट करना रहेगा तो वो भी ऑप्शन अनलॉक हो जाता है। और अगर आपको स्पीड भी चेंज करना है तो आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप ऑडियो पे काम कर रहे हो तो आपको मिक्सिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना रहता है। मिक्सिंग मतलब होता है जब हम लोग मल्टीपल साउंड्स को एक साथ ऐड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि आपका जो मेन वॉइस ओवर है वो क्लियरली सुनाई देना चाहिए। आपका जो म्यूज़िक है वो नॉर्मल होना चाहिए, और जितने भी आप साउंड इफेक्ट यूज़ कर रहे हो सारा का सारा वॉल्यूम लेवल एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो इफेक्ट्स है बहुत ज़्यादा लाउड है और कान को शॉक कर रहा है जब हम लोग सुन रहे हैं, या फिर हमारा वॉइस ओवर को वो ओवरशेडो कर दे रहा है, या फिर इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है कि वो सुनाई ही ना देने, तो कुछ काम नहीं आएगा। तो आपको जब साउंड मिक्सिंग करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर ऑडियोज़ यूज़ करना है, जो मूड है उसके हिसाब से ऑडियो यूज़ करना है। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज़ कर रहे हो वो भी आपके वीडियो के थीम के हिसाब से रिलेवेंट होना चाहिए, और साउंड इफेक्ट्स भी हमारे क्लिप के साथ मैच होना चाहिए, और जो भी हम लोग ट्रांजिशन शो कर रहे हैं या फिर इफेक्ट्स के लिए अगर हमने साउंड इफेक्ट लगाया है तो प्रॉपर्ली मैच होना चाहिए। तो साउंड्स में इतना रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा टेक्स्ट ऑप्शन।